हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालिटिक्स। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया, जिसकी एक्सरसाइज 9.2 और इससे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 17 तक। इसके प्रीवियस 8 क्वेश्चंस तक हमने पहले की वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिए हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 है, साजली टुक ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। साजली ने एक वायर लिया जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ ए सर्कल। और इस जो वायर को क्या किया, उसने बेंट कर दिया, मोड़ दिया एक सर्कल की शेप के अंदर, उसको घुमा के एक सर्कल बना दिया वायर से। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमको ये जो सर्कल बनाया है उसने बेंट करके इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। आल्सो फाइंड इट्स एरिया, और फिर इसका एरिया भी निकालना है। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर, अगर सेम वायर को हम एक स्क्वायर की शेप के अंदर बेंट करते हैं, मोड़ते हैं, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड, तो इसकी हर एक साइड की लेंथ है वो कितनी होगी। विच फिगर इनक्लोजेज मोर एरिया, और दोनों जो फिगर बनेगी स्क्वायर एंड जो सर्कल बनेगा, इसके अंदर एरिया जो है वो किसका ज्यादा आएगा, द सर्कल और द स्क्वायर, स्क्वायर या सर्कल का, दोनों में से हमको ये बताना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इसने बेंड किया है, यहाँ पे हम एक फिगर से इसको समझते हैं। उसने एक सर्कल की शेप के अंदर क्या किया है, इसको बेंड किया है। जैसे हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, इस सर्कल के अंदर एक को वायर लिया 44 सेंटीमीटर का और इस शेप के अंदर इसको मोड़ दिया। अभी इसकी जो बाउंड्री है, इसकी टोटल लेंथ है वो किसके इक्वल है, इस वायर के इक्वल है, जिसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर हमको गिवन है। तो यहां से करते हैं हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। सॉल्यूशन में फर्स्ट हम क्या लेंगे, हमारे पास जो 44 सेंटीमीटर है वो क्या है, इस सर्कल की पूरी बाउंड्री है। तो सर्कल की बाउंड्री क्या होती है, इसकी सरकमफेरेंस होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो सर्कल उसने बेंड किया है, सर्कल बनाया है उस वायर से, उसकी सरकमफेरेंस दे रखी है हमको 44 सेंटीमीटर, जो इक्वल है लेंथ ऑफ वायर के। इसको हम लेंथ ऑफ वायर भी बोल सकते हैं, बट इसने एक सर्कल की शेप दी है इसको, तो इट मींस इसकी क्या होगी, सरकमफेरेंस होगी, जिसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर होगी। इस पूरे वायर की लेंथ को हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है 2 पाई आर के। 2 पाई आर, इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसकी बाउंड्री फाइंड आउट करते हैं, जो हमको ऑलरेडी गिवन है 44 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूले के इक्वल में क्या रख देंगे हम, 44 सेंटीमीटर। क्योंकि दोनों वैल्यू हमारे, अगर यहाँ पे हमारे पास रेडियस गिवन होती तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते, इस सर्कल की अगर रेडियस गिवन होती तो यहाँ रेडियस पुट करते और पाई की वैल्यू 22/7 पुट करते, और हमारे पास में क्या आ जाती है, इसकी सरकमफेरेंस आ जाती है, जो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। तो हम इसके इक्वल में पुट कर देंगे। अब यहाँ पे करते हैं हम, जो वैल्यू हमारे पास में है 2 मल्टीप्लाई पाई की जो वैल्यू यूज करनी है वो करनी है 22/7, तो पाई की जगह रख देंगे 22 और अपॉन में 7, और मल्टीप्लाई में हमारे पास में रेडियस की कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो रेडियस की जगह रख देंगे आर। यहाँ पे जो तीनों है 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, तीनों मल्टीप्लाई के रिलेशन में यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया, और इक्वल्स टू क्या रख दिया हमने, 44 रख दिया। अब यहाँ से हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे रेडियस। रेडियस फाइंड आउट करके हम क्या करेंगे आगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे। हम यहाँ पे एरिया पूछा है रेडियस फाइंड आउट करने के बाद में, तो पहले हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखें हम, जो वैल्यू आर के साथ में मल्टीप्लाई में है वो वैल्यू है 22 और 2 है, तो 22 को सिंपली अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 44। या फिर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे रेडियस को यहीं पे रख लेते हैं, और 44 इक्वल में है ही, और यहाँ से जो 2 मल्टीप्लाई 22 है ये आर के साथ में ऊपर मल्टीप्लाई में है, अगर इनको हम इस पार्ट में इक्वल के इधर लेके आएंगे तो दोनों आ जाएंगे डिवाइड में, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 22। यहाँ पे आर के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई में थी वो आ गई इधर डिवाइड में, और जो 7 है यहाँ पे डिवाइड में आर के साथ में, ये इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर। हमने सिंपली क्या किया है, इन वैल्यूज को रेसिप्रोकल करके इस साइड में लेके आए हैं। तो इसका ध्यान रखना है, जब भी एलएचएस में कोई वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में है हमारे कोई भी वेरिएबल के साथ में, तो उसको आरएचएस में लेके आते हैं तो वो आ जाती है डिवाइड में, और जो डिवाइड में वैल्यू है उसको इधर लेके आते हैं तो आ जाती है मल्टीप्लाई में। इसका हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो, अगर 44 में हम 22 का डिवाइड देते हैं तो 22 1 जा 22 होता है और 22 2 जा 44 होता है, और अगर 2 में 2 का डिवाइड देंगे तो ये कटेगा 1 टाइम, तो इससे 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 1 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 1 जा 7, और फिर इसमें अगर 1 का डिवाइड दें तो 7 ही आएगा, और इसके यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है। तो सिंपली हमारे पास में ये जो सर्कल बेंड किया था इसकी रेडियस आ गई हमारे पास में 7 सेंटीमीटर, सेंटर से लेके इसके आर के बीच की
डिस्टेंस, ये आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर को यूज करके क्या निकालना है, ये जो सर्कुलर रीजन बना है वायर को बेंड करने के बाद में इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम यहाँ सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई मल्टीप्लाई आर, आर स्क्वायर मीन्स आर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब पाई की वैल्यू यूज करनी है 22 अपॉन में 7, तो पाई की जगह रख देंगे 22 अपॉन में 7 और मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर है, इट मीन्स आर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। आर यहाँ पे गिवन हमको 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 को कर देंगे 7 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखें नीचे 7 है और ऊपर 7 है, तो यहाँ 7 से 7 इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7। आगे जो वैल्यू बचती है वो 22 मल्टीप्लाई में 7 और मल्टीप्लाई में 1 बचता है। तो हम 22 को क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा हो जाता है 14 और फिर आगे 7 2 जा करेंगे तो 14 होगा और जो 1 कैरी थी वो हो जाएगा 15। तो 154 इसकी जो यूनिट है रेडियस सेंटीमीटर में, तो इसका एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाता है, इस पूरे पूरे सर्कल और जो रीजन बना था इस वायर को बेंड करने के बाद में इसका एरिया आ गया। अब ये हमारे पास में आ गया एरिया ऑफ सर्कल। अब आगे यहाँ पे आल्सो पार्ट एरिया आ गया हमारे पास में और इसकी रेडियस आ गई, ये दो वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर, अब ये जो सेम वायर है जिसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर दे रखी है, इसको हमको अब बेंट करना है एक स्क्वायर की शेप के अंदर। तो करते हैं हम इसको एक स्क्वायर की शेप के अंदर बेंट करते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक स्क्वायर टाइप की फिगर ले लेते हैं। अब इस सेम जो वायर है उसको हमने एक स्क्वायर की शेप के अंदर यहाँ पे मोड़ दिया है। अब इसकी पूरी की पूरी हमको लेंथ दे रखी है 44 सेंटीमीटर। मीन्स अगर इसकी सारी बाउंड्री को, इसकी जो टोटल 1 2 3 4 साइड है, 4 साइड का टोटल सम हो गया यहाँ पे। अगर इसको पूरा मोड़ा है तो इसका मतलब पूरी की पूरी 4 साइड का सम हमारे पास में 44 सेंटीमीटर। तो इसकी हम एक साइड यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट। तो आगे लेते हैं हम स्क्वायर शेप के अंदर इसको मोड़ने के बाद में यहाँ पे हम लेते हैं जो इसको दे रखा है, ये है इसकी यहाँ पे सरकमफ्रेंस थी और यहाँ पे इसका हो जाएगा पेरीमीटर। ये जो टोटल लेंथ है इसकी ये हो जाता है इसका पेरीमीटर। तो हमारे पास में हम क्या लेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इसकी बाउंड्री की लेंथ होती है टोटल 4 साइड्स की लेंथ को हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू रख देंगे 44 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे इसको जो सर्कल होता है उसके अंदर उसकी बाउंड्री को बोलते हैं सरकमफेरेंस और इसकी जो बाउंड्रीज का सम होता है उसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपली पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है 44 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसकी टोटल 4 साइड इक्वल इक्वल साइडें होती है। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम यूज करते हैं फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। तो यहाँ से हम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 44, क्योंकि यहाँ पे इसका पेरीमीटर और ये जो फॉर्मूला है दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे पास साइड होती है तो साइड को 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास में क्या आ जाता है, इसकी टोटल लेंथ आ जाती है 4 साइड्स की। तो यहाँ पे इक्वल में रख देंगे 44। अब यहाँ से हम निकालेंगे साइड, तो यहाँ 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर आके आ जाएगा डिवाइड के अंदर, 44 के नीचे आ जाएगा 4। अब 44 में 4 का डिवाइड देंगे तो फर्स्ट कटेगा 4 1 जा 4 और फिर 4 1 जा 4, 11 सेंटीमीटर। हमारे पास में सिंपली क्या आ गई, 11 सेंटीमीटर आ गई, इसकी एक साइड की लेंथ आ गई। अगर एक साइड की लेंथ 11 सेंटीमीटर है तो इसकी 4 साइड सभी साइडें सेम होती है स्क्वायर की, तो ये सभी 11 11 की हमारे पास में साइड्स आ जाएगी। अब इस साइड आने के बाद में हम क्या करेंगे, आगे आगे हमसे यहाँ पे पूछा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट साइड, तो हमारे पास में आ गई 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास में इस पार्ट का आंसर भी आ गया। तो विच फिगर इंक्लोजेज मोर एरिया, तो इनके अंदर ये जो फिगर और ये फिगर, इनमें से कौन सी फिगर का जो एरिया वो ज्यादा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ स्क्वायर भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ आगे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर के अंदर जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो करते हैं साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। साइड को साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाता है। साइड यहाँ पे हमने फाइंड आउट करी है 11 सेंटीमीटर, तो 11 को करेंगे 11 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 11 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे वो आएगी 11 1 जा 11 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 11 1 जा 11 और 1 कैरी हो जाएगी, 11 1 जा 11 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 है। 121 सेंटीमीटर और इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, तो 121 सेंटीमीटर किसका एरिया आ जाएगा हमारे पास में, एरिया ऑफ स्क्वायर।
तो अगर हमने इस वायर को बेंड किया एक सर्कल की फॉर्म में और फिर बेंड किया एक स्क्वायर की फॉर्म में, तो यहाँ पे तो स्क्वायर की फॉर्म में है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और सर्कल में क्या तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इट मीन्स हमारे पास जो सर्कल का एरिया है वो ज्यादा है और स्क्वायर का जो एरिया वो कम है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है विच फिगर इंक्लोज मोर एरिया, तो यहाँ पे हम सर्कल क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आगे हम लिख देंगे द सर्कल, जो सर्कल है इसका एरिया हमारे पास में ज्यादा है तो सर्कल इंक्लोजेस मोर एरिया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सर्कल इंक्लोजेस मोर एरिया। यही हमको सिंपली क्या करना था, इसके अंदर फाइंड आउट करना था। तो हमारे पास में यहाँ पे फर्स्ट इसकी रेडियस फाइंड आउट करी और फिर हमने सर्कल का एरिया फाइंड आउट किया और फिर हमने इसको बेंड किया एक स्क्वायर की फॉर्म में, फिर उसकी साइड निकाली जो है 11 सेंटीमीटर और फिर इसके बाद में हमने इसका एरिया निकाला है जो है 121 सेंटीमीटर। फिर दोनों का कंपैरिजन किया तो यहाँ पे सर्कल का एरिया हमारे पास में ज्यादा आया। तो यही हमको सिंपली इसके अंदर सभी पार्ट्स के अंदर फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट करते हैं हम इसका 10th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर है 10, फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर कार्ड शीट है जिसकी रेडियस गिवन हमको 14 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में एक सर्कुलर कार्ड है, इसकी रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर। टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारे पास में गिवन है दो तो सर्कल है और एक हमारे पास में एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर और ब्रीथ दे रखी है 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड। इसमें से निकाल दिए जाते हैं, दो तो सर्कल निकाल दिए जाते हैं और एक रेक्टेंगल यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, इस पूरी सीट में से निकाल दिए जाते हैं। ये जो पूरी सीट है इसमें से टू ये जो सर्कल है दोनों ये निकाले जाएंगे और एक रेक्टेंगल निकाला जाएगा जिनकी हमको लेंथ ब्रीथ और रेडियस गिवन है एज शो इन द गिवन फिगर बिलो। तो फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। तो हमारे पास में रिमूव करने के बाद में सर्कल और ये रेक्टेंगल रिमूव करने के बाद में ये जो रीजन बचेगा इसका एरिया हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्या करेंगे, ये जो पूरी फिगर है पूरी जो सीट है इसका एरिया निकालेंगे और फिर इसके अंदर हमारे पास में दो स्मॉल ये सर्कल दे रखे हैं इनका एरिया निकालेंगे और रेक्टेंगल का निकालेंगे। अब इन तीनों का जो दोनों सर्कल और रेक्टेंगल है इनका एरिया निकाल के इनको ऐड करेंगे और पूरा जो रीजन है पूरा जो सर्कुलर सीट है इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास सिंपली क्या बच जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लेते हैं सोल्यूशन करते हैं इसका स्टार्ट और फर्स्ट लेते हैं जहाँ पे हमारे पास जो पूरे बड़े बड़े सर्कल की रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पे राइट डाउन करते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल ये हमको दे रखी है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, इक्वल लगा के लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इजीली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इस पूरे रीजन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास में रेडियस है तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई की जो वैल्यू हमको यूज करनी है वो करनी है 22 अपॉन में है 7। यहाँ पे ये इसके ओब्लिक लगा है 22 अपॉन में 7 हमको यहाँ पे पाई की वैल्यू यूज करनी है। तो 22 अपॉन में हम लिख देंगे 7 और मल्टीप्लाई के अंदर आर स्क्वायर मीन्स रेडियस है उसको 2 टाइम हमको लिखना है, 14 मल्टीप्लाई बाई 14। अब यहाँ पे 14 है वो 7 से इजीली कैंसिल आउट हो सकता है तो 7 1 जा 7 होता है और 7 2 जा 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू को करेंगे मल्टीप्लाई तो 14 2 जा 28 हो जाएगा और फिर करेंगे इसको 22 से मल्टीप्लाई तो 22 एज इट इज आ जाएगा और 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा 28 के। और नीचे जो वैल्यू बची है 1, अगर पूरी वैल्यू को 1 से डिवाइड देंगे तो वैल्यू सेम ही आएगी। अब यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई 28 को करेंगे 2 से तो 28 2 जा होता है 56, 56 का लिख देंगे यहाँ पे 6 और 5 हो जाएगी कैरी। 28 2 जा होता है 56, 56 के अंदर अगर 5 कैरी ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 61 के इक्वल। तो इट मीन 616 और इसकी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में। तो यहाँ 616 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा हमारे पास में, पूरे जो सीट है इसका एरिया आ जाएगा। ये हमने फाइंड आउट कर लिया पूरी सीट का एरिया। अब क्या करेंगे, तो स्मॉल सर्कल जो है इनका एरिया निकालेंगे फर्स्ट। तो यहाँ पे जो इनकी रेडियस दे रखी है वो हमको दे रखी है 3.5, दोनों सर्कल जो सेम रेडियस के हैं 3.5 3.5 के हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली रेडियस लिखे बगैर क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल्स। जो स्मॉल सर्कल है इनका एरिया निकालेंगे। तो यहाँ भी हम सिंपली कौन सा जो इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर ही यूज करेंगे क्योंकि इनकी शेप भी सर्कल जैसी है तो सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो पाई की वैल्यू यहाँ यूज करेंगे 22 अपॉन में 7 और मल्टीप्लाई के अंदर आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई 3.5,
3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5, और यहाँ पे हमारे पास में ये जो वैल्यू है इससे ओनली वन सर्कल का एरिया आएगा, बट यहाँ पे हमारे पास में हम टू सर्कल रिमूव कर रहे हैं तो इसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है। तो अगर एक सर्कल का एरिया निकाल के उसका डबल कर देंगे तो इट मीन्स हमारे पास में दो सर्कल का एरिया आ जाएगा। अब यहाँ करते हैं इस वैल्यू को कैलकुलेट। यहाँ से फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को रिमूव करेंगे, तो पॉइंट को जैसे ही रिमूव करेंगे नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के जस्ट आफ्टर वन डिजिट है तो नीचे 10 आ गया। यहाँ से पॉइंट हम रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा 10। अब यहाँ पे वैल्यू को करते हैं कैलकुलेट। यहाँ 7 से है वो 35 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 1 जा 7 और 7 से 35, 7 5 जा 35। आगे हम देखें यहाँ 10 है, 10 5 से इजीली कैंसिल आउट हो सकता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा होता है 10, और 2 है 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। अब यहाँ पे आगे यहाँ पे बचता है 10 और यहाँ पे 22 और 35। अगर यहाँ भी हम वैल्यू को देखें तो दोनों वैल्यू ऊपर और नीचे 5 से कैंसिल आउट हो सकती हैं। 35 भी 5 के टेबल में आता है और 10 भी आता है। 35 में 5 का डिवाइड देंगे तो 5 7 जा 35 आएगा, और 10 में 5 का डिवाइड देंगे तो 2 टाइम आएगा। अब यहाँ पे देखें 22 और 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, 20 अगर 2 का डिवाइड देंगे 2 में तो 1 टाइम, और 22 में देंगे तो 2 1 जा 2 1 जा 11 टाइम जाएगा। इट मीन्स हमारे पास में एरिया ऑफ जो स्मॉल सर्कल है दोनों का आ जाएगा 11 को कर देंगे 7 से मल्टीप्लाई, और नीचे हमारे पास ओनली 1 बचा है, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, इट मीन्स नीचे 1 बन गया और ऊपर 11 मल्टीप्लाई 7, 11 7 जा होता है 77 के इक्वल, और इसके अंदर अगर 1 का डिवाइड देंगे तो इक्वल आएगा 77 के ही। और यहाँ पे हमारे पास में जो इसकी यूनिट दे रखी है वो है सेंटीमीटर, तो यहाँ भी हम लगा देंगे सेंटीमीटर। इट मीन्स हमारे पास जो दोनों सर्कल थे स्मॉल सर्कल उनका एरिया आ गया 77 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं इस रेक्टेंगल का एरिया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ। तो यहाँ पे लेंथ जो हमको गिवन है वो 3 सेंटीमीटर, तो लेंथ की जगह रख देंगे 3 सेंटीमीटर। इन वैल्यूज को आप फर्स्ट है वो यहाँ पे राइट डाउन भी कर सकते हो और फिर इसके बाद में फॉर्मूला अप्लाई करके भी लिख सकते हो। तो 3 मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ है 1 सेंटीमीटर, तो ब्रीथ की जगह रख देंगे 1। अब 3 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा होता है 3, और इसकी यूनिट है सेंटीमीटर, और इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे जो एरिया आया था सर्कल्स का इनके ऊपर भी हम लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है कि एरिया की यूनिट होती है जिसको हम स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आ गया सर्कल्स का एरिया, और रेक्टेंगल का एरिया आ गया हमारे पास में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इजीली क्या करेंगे, जो हमारे पास में पूरे सर्कुलर जो रीजन है ये जो हमने फाइंड आउट किया है इसमें से इन दोनों का एरिया ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास इजीली क्या बच जाएगा, ये जो रीजन है इन दो सीट, इस सीट पूरी सीट में से 2 सर्कल और एक रेक्टेंगल निकालने के बाद जो जगह बचेगी उसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, द एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, जो बची हुई सीट है उसका एरिया आ जाएगा हमारे पास में एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, पूरा जो सर्कुलर रीजन है एरिया ऑफ सर्कुलर सीट है, ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर सीट, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम ऐड करके एरिया ऑफ टू सर्कल, एरिया ऑफ टू सर्कल, और प्लस के अंदर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और 2 सर्कल बन रहे हैं इनका एरिया हम ऐड करके यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सर्कल हमने पूरे का जो सीट है इसका एरिया निकाला है 616, 616, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ टू सर्कल जो है वो 77 है, और प्लस के अंदर एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है वो हमारे पास में 3 सेंटीमीटर है, तो प्लस में कर देंगे इसके 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 616 और माइनस कर देंगे यहाँ 77 में 3 ऐड करेंगे तो ये होता है 80 के इक्वल। अब 616 से अगर 80 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 माइनस 0 करेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पे 1 से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा 8, तो यहाँ पे बोरो ले लेंगे 11 बनेगा, 11 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 3 के इक्वल, और यहाँ 6 की जगह इसको बोरो दे दिया, 6 की जगह हो गया 5, तो 536 और इसके यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला एरिया क्या बचेगा इस रिमेनिंग सीट का, आफ्टर 2 सर्कल और रेक्टेंगल निकालने के बाद में इस सीट में से हमारे पास जो रिमेनिंग सीट होगी उसका एरिया आ जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमको इसके अंदर सिंपली फाइंड आउट करना था। आपको सिंपली हर एक स्टेप को अच्छे से समझना है, और फिर ये क्वेश्चन है वो सोल्व आउट हो जाएगा इजीली। पूरी सीट में से जो 2 सर्कल और रेक्टेंगल है इनका एरिया सब्ट्रैक्ट करना है।
नेक्स्ट करते हैं इसका 11th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम ए स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट। यहाँ पे हमको गिवन है कि सर्कल है जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, उसको कट किया गया है एक स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट से। एक एल्यूमिनियम की शीट है, उसमें से एक सर्कल को निकाला गया है। जो यहाँ पे हमारे पास में जो स्क्वायर दे रखा है, इसकी साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। अब ये जो सर्कल रिमूव करने के बाद में, सर्कल को काटने के बाद में जो शीट बचेगी एल्यूमिनियम की, उसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम इसको फिगर से समझते हैं कि हमारे पास में गिवन क्या है, एक स्क्वायर पीस है एल्यूमिनियम की शीट है। ये हमारे पास में क्या है, स्क्वायर पीस है, एक एल्यूमिनियम की शीट है। अब इसके अंदर से क्या निकाला गया है, एक स्क्वायर टाइप, ये जो सर्कल टाइप की एक शेप रिमूव की गई है। तो यहां से हम क्या कर देते हैं, एक सर्कल यहां से हटा देते हैं। हमने एक शेप बनाते हैं इसके अंदर एक सर्कल की। ये वाला सर्कल क्या करेंगे, हम इसमें से रिमूव कर देंगे। जैसे पूरी टोटल हमारे पास में एल्यूमिनियम की शीट है, इस टाइप से एक शीट बनी हुई है। इसमें से हम जो बीच वाला जो सर्कल टाइप का पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन बन रहा है, इसको क्या करना है, हमको रिमूव करना है, यहाँ से कट डाउन करना है, इसको हटाना है, अंदर से निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम ये जो स्क्वायर है इसका एरिया निकालेंगे, और फिर सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर स्क्वायर के एरिया से सर्कल का एरिया सेपरेट कर देंगे। तो इजीली हमारे पास में जो रिमेनिंग यहाँ पे जो सीट बचेगी, ये चारों साइड से बीच वाला सर्कल निकालने के बाद में इसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट लेते हैं हम इसके सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास में जो गिवन है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे जो स्क्वायर पीस है, इसकी हमको एक साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइड ऑफ स्क्वायर सीट। जो स्क्वायर की सीट है स्क्वायर शेप की, उसकी साइड दे रखी है हमको 6 सेंटीमीटर की। ये जो पूरा स्क्वायर है, इसकी एक साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर की। तो हम यहाँ से इजीली क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर शीट निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर शीट। एरिया ऑफ स्क्वायर शीट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम साइड मल्टीप्लाई साइड करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो यहाँ पे देखो साइड हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो 6 को कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई। तो साइड की जगह 6 और अगेन साइड की जगह 6। तो 6 6 होता है 36 के इक्वल। तो 36 और इसकी जो यूनिट दे रखी है हमको, ये दे रखी है सेंटीमीटर, तो इसके लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा हमारा, सिंपली ये पूरी जो स्क्वायर शीट है इसका एरिया आ जाएगा। ये इतना हमारे पास में एक सीट का एरिया है। अब इसमें से हमको क्या निकालना है, 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल निकालना है, ये वाला सर्कल निकालना है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, इसकी रेडियस लिखेंगे। तो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल हमको दे रखी है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। अब यहां से अगर हमारे पास में रेडियस दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो इजीली क्या निकाल लेंगे, हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई की जो वैल्यू यूज करनी है हमको, पाई इक्वल्स टू यूज करना है 3.14। तो पाई की जगह रख देंगे 3.14, और मल्टीप्लाई के अंदर आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर मीन रेडियस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस। तो रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ आएगा 3.14, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 4 के। अब सिंपली करते हैं इसको मल्टीप्लाई इससे। तो 4 को 4 से करेंगे तो 4 4 जा होता है 16, और 1 कैरी हो जाएगी, 4 1 जा 4, 4 में 1 कैरी ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5 के इक्वल। और फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा होता है 12 है। यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो इधर से हम 2 डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो 12.56 सेंटीमीटर इसकी यूनिट थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। जो हम इसमें से क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं सर्कल, ये वाला सर्कल है, इतना रीजन क्या कर देंगे, इसमें से काट देंगे। तो ये वाला इसे हट जाएगा, तो रिमेनिंग सीट यहाँ पे बच जाएगी। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम सीट का एरिया निकालने के लिए, तो यहाँ पे लिखते हैं द एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर सीट। लेफ्ट ओवर सीट, सीट मींस कौन सी होगी, जो एल्यूमिनियम की दे रखी है। तो लेफ्ट ओवर सीट लिख देते हैं डायरेक्टली, इक्वल्स टू, अगर लेफ्ट ओवर सीट का हमको एरिया निकालना है, तो पूरे जो स्क्वायर का एरिया निकाला था, एरिया ऑफ स्क्वायर हमने निकाला था, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, एरिया ऑफ स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये जो कट आउट कर रहे हैं सर्कल का एरिया। तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे देखो
एरिया ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया 36 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रखते हैं 36 और आगे सब्ट्रैक्ट करना है हमको एरिया ऑफ सर्कल जो हमने फाइंड आउट किया है 12.56। तो यहाँ पे करते हैं अब इसको सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम 36 है और इसके बाद में कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 0 लगा देंगे और यहाँ पे 12.56, तो यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर आ जाएगा 12 है और इधर आ जाएगा 56। तो यहाँ करेंगे अब इजिली सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे बोरो ले लेंगे 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 बचेगा, यहाँ पे बन जाएगा 9, 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 बचेगा, आगे लगा देंगे यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 ने इसको बोरो दे दिया, यहाँ हो गया 5, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 बचेगा और यहाँ पे 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास सिंपली जो रिमेनिंग सीट का एरिया आया हुआ है 23.44, यहाँ पे पॉइंट है और आगे जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है और इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। तो 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बचेगा हमारे पास में, ये जो रिमेनिंग सीट है इसका एरिया बच जाएगा। यही हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना था। जो 11th क्वेश्चन है वो कुछ सिमिलर है 10th क्वेश्चन जैसा। तो यहाँ पे अब आगे लेते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 12 है द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। एक सर्कल की सर्कमफेरेंस हमको यहाँ पे गिवन है, फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो ये जो सर्कल है इसकी रेडियस और हमको एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अगर यहाँ पे हम सर्कल का डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो ये भी हम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास में क्या है, एक सर्कल है। इस सर्कल की हमको पूरी जो बाउंड्री है उसकी लेंथ दे रखी है 31.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट और यहाँ पे राइट डाउन करते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो लिखते हैं यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दे रखी है हमको, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू है 31.4 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसकी टोटल जो बाउंड्री है, जो सर्कमफेरेंस है इसकी जो बाउंड्री है ये दे रखी है, इसकी लेंथ 31.4 सेंटीमीटर। अब इससे हमको क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दे रखी है और इसका जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर के इक्वल। अब यहाँ पे अगर हमारे पास रेडियस होती तो रेडियस की और पाई की वैल्यू पुट करते हैं और इसकी क्या निकालते हैं, सर्कमफेरेंस निकालते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है 31.4। तो ये दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी 31.4, क्योंकि यहाँ से भी हम सर्कमफेरेंस निकालते हैं जो हमको ऑलरेडी दे रखी है 31.4, तो इसके इक्वल में आ जाएगा। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, हम रेडियस निकालेंगे। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे 3.14, तो लिखते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू यूज करेंगे 3.14 और मल्टीप्लाई में आर की जगह रेडियस की जगह रख देंगे रेडियस और इक्वल्स टू आ जाएगा 31.4। अब यहाँ पे आर के साथ जो दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में इनको इधर लेके आएंगे हम इस इक्वल के इस साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगी डिवाइड में, तो आर इधर बच जाएगा और 31.4 जो है ये आर एच एस में है तो ये इधर ही रहेगा। इन दोनों वैल्यू को हम इधर लेके आ रहे हैं तो ये आ जाएगी इसके डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14। यहाँ आर के साथ मल्टीप्लाई में थी, इधर लेके आए तो ये होगी डिवाइड में। अगर हम यहाँ पे देखें ऊपर 314 है और नीचे भी 314 है, बट यहाँ पे इसके 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा है और यहाँ पे इसके 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा है। तो यहाँ फर्स्ट हम पॉइंट को रिमूव कर देते हैं जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अगर यहाँ से पॉइंट हम रिमूव करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 100 और यहाँ से अगर पॉइंट हम रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा 10। तो अब देखो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बन गया 314 और यहाँ भी बन गया 314। इट मींस 314 से 314 वन टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी वन टाइम और यहाँ भी वन टाइम। अब ऊपर आया 10 और नीचे आया 2। अगर 10 में हम 2 का डिवाइड देते हैं क्योंकि 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा और 2 को नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। तो 10 में इजीली डिवाइड दे देंगे हम 2 का, 2 5 जो होता है 10 के इक्वल। तो हमारे पास जो रेडियस आएगी वो आएगी इजीली 5 सेंटीमीटर। ये हमने सिंपली क्या निकाल ली, सर्कल की रेडियस निकाल ली, ये वाली रेडियस 5 सेंटीमीटर आ गई। अब इससे क्या निकाल लेंगे हम, इजीली इसका एरिया निकाल लेंगे। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो यूज करते हैं यहाँ पे, ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पाई की जो वैल्यू यूज करनी है वो करनी है 3.14। तो यहाँ पे लिखते हैं पाई की जगह 3.14 और मल्टीप्लाई में रेडियस का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर, जो रेडियस हमारे 5 आई है इसका स्क्वायर करेंगे, मींस इसको 5 को 5 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे। अब देखो यहाँ पे आगे, अब 3.14 को पहले कर लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई और फिर आगे कर लेते हैं 5 से, या फिर 5 को 5 से कर लेते हैं एक बार, तो 3.14 आ जाएगा और 5 5 हो जाएगा 25 के इक्वल। अब डायरेक्टली कर लेंगे 25 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई। तो 25 को 4 से करेंगे, 25 4 जा होता है 100। 100 का यहाँ 0 आ जाएगा और 10 कैरी हो जाएगी। 25 को 1 से करेंगे, 25 1 जा 25 और 10 ऐड कर देंगे 25 में तो हो जाएगा 35 के इक्वल और आगे आ जाएगी 3 कैरी।
अब इसको 25 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 25 3 जा होता है 75, 75 में 3 ऐड करेंगे तो इक्वल आएगा 78 के। अब यहाँ पे देखो पॉइंट छोड़ के 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो यहाँ हमारे पास जो रिजल्ट आया इसके बाद में हम 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, मीन्स 8 और 5 के बीच में आ जाएगा हमारा पॉइंट। और इसकी जो यूनिट दे रखी है वो सेंटीमीटर में है, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में सिंपली 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 78.5 भी, क्योंकि पॉइंट के बाद में जो ये जीरोज होते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 78.5 भी बोल सकते हैं और 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, जो क्या है एरिया ऑफ सर्कल है और रेडियस आ गई इसकी 5 सेंटीमीटर। ये हमको सिंपली इसके अंदर सरकमफ्रेंस दे रखी थी और रेडियस और एरिया फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट करते हैं इसका 13 क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय ए पाथ 4 मीटर वाइड। हमारे पास में एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, ये हमारे पास में सर्कुलर फ्लावर बेड है और इसके चारों ओर क्या है एक रास्ता, एक पाथ है जिसकी दे रखी है हमको यहाँ पे, इसकी विड्थ दे रखी है 4 मीटर वाइड है और आगे दे रखा है द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। और बीच के अंदर ये जो सर्कल की शेप है इसका ये जो डायमीटर दे रखा है ये दे रखा है हमको 66 मीटर का। डायमीटर क्या होता है, जो सर्कुलर होता है उसके अंदर एग्जैक्ट बीच के अंदर जो लेंथ होती है उसको डायमीटर बोलते हैं हम, जो सेंटर से पास होती है। तो ये दे रखा हमको 66 मीटर का। आगे व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ, तो हमको ओनली ये जो पाथ बन रहा है इस फ्लावर बेड के आगे की बाहर की ओर इसका क्या करना है, हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ये जो फ्लावर बेड है ये फाइंड आउट करेंगे और फिर इसके अंदर ये जो डायमीटर दे रखा है इसका 66 मीटर, इसके अंदर अगर हम इसको आगे यहाँ पे इंक्रीज करें, इधर बढ़ाएं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये पूरा सर्कुलर जो रीजन है पाथ और प्लस में फ्लावर बेड है ये आ जाएगा। तो इसका रीजन का एरिया निकाल लेंगे और ये जो फ्लावर बेड है इसका माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ पाथ बच जाएगा। इसको समझते हैं, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट हम क्या लेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास में गिवन कंडीशन है 4 मीटर जो वाइड है, यहाँ पे जो पाथ है इसकी विड्थ दे रखी है, यहाँ से स्टार्ट ना करके हम क्या करेंगे, जो डायमीटर दे रखा है फ्लावर बेड का यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड, डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड। फ्लावर बेड का जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है हमको 66 मीटर का। अब यहां से क्या करेंगे, हम इजीली इसकी रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। तो आगे लिखेंगे रेडियस ऑफ फ्लावर बेड, और फ्लावर बेड की जो शेप है वो कैसी है, सर्कल जैसी है। तो इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करते हैं डायमीटर के अंदर अगर 2 का डिवाइड दे दें हम तो हमारे पास में क्या आ जाती है, रेडियस ऑफ सर्कल आ जाती है। 66 में 2 का डिवाइड दें तो वैल्यू इक्वल आएगी 33 और इसकी जो यूनिट है वो मीटर में है, तो इसके लगा देंगे मीटर। 33 मीटर मीन्स इसकी रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आगे हमारे पास में 33 मीटर। अब ये आगे हमारे पास में रेडियस तो इजीली निकाल लेंगे, हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लावर बेड, इस फ्लावर बेड का हम निकालेंगे एरिया। तो फॉर्मूला जो होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ जो पाई की वैल्यू यूज करनी है वो करनी है 3.14, तो पाई की जगह रख देंगे 3.14 और मल्टीप्लाई के अंदर आर स्क्वायर मीन्स रेडियस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, रेडियस है 33, तो 33 मल्टीप्लाई कर देंगे 33 से। अब यहाँ पे 3.14 एज इट इज आ जाएगा और आगे अगर 33 को 33 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई 33 को 33, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 9 और 18 हो जाएगा, 1 कैरी 9 और 1 10 आ जाएगा। तो सिंपली हमारे पास वैल्यू है 1089 के इक्वल। अब आगे जो 3.114 है 14 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1089 से। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी डायरेक्टली मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ, ये वैल्यू आएगी 3419 और पॉइंट के बाद में 46। आप इजीली क्या कर सकते हो, यहाँ 1089 को मल्टीप्लाई कर सकते हो इससे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी इसके इक्वल, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट बच जाएगी। और इसकी यूनिट जो है रेडियस मीटर में है तो मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास में, इस पूरे जो अंदर वाला जो फ्लावर बेड है इसका एरिया आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास में फ्लावर बेड का एरिया। अब क्या करेंगे, अगर हम इसके साथ में इस पाथ का एरिया ऐड कर देते तो पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा हमारे पास में। ये जो हमने फ्लावर बेड का एरिया निकाला है इसमें अगर हम इस पूरे पाथ का एरिया ऐड कर देंगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस पूरे रीजन का एरिया निकालेंगे। इसका एरिया कैसे आएगा, यहाँ पे जो 4 मीटर विड्थ है इसकी, इट मींस अगर रेडियस हमारे पास में जो 33 मीटर थी, अगर इसको हम आगे तक इसको ड्रॉ करते हैं, ये वाली जो रेडियस है
ये पूरी रेडियस है, ऐसे समझो इसको, इस टाइप से ये रेडियस आ जाएगी। तो ये रेडियस इसके अंदर 33 तो ऑलरेडी है ही, ये जो फ्लावर बेड है इसकी रेडियस है, और इसके अंदर 4 और 8 हो जाएगा, तो पूरा जो बाहर वाला जो सर्कुलर रीजन बन रहा है ना, इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास में पूरी रेडियस आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर, रेडियस ऑफ फ्लावर बेड होगा एंड पाथ होगा, और इसके साथ लगा देंगे टुगेदर, मीन्स दोनों के हम एक साथ यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं, टुगेदर इक्वल्स टू 33 तो क्या है, फ्लावर बेड की हमारे पास में हमने रेडियस निकाली है, और प्लस के अंदर जो 4 है ये क्या है, इसकी यहाँ पे विड्थ दे रखी है, तो प्लस में 4 ऐड कर देंगे, तो पूरा जो बाहर वाला जो रीजन बन रहा है, ये जो सर्कुलर रीजन बन रहा है, इसकी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। तो यहाँ पे 4 अगर ऐड कर देंगे 33 में, तो इक्वल हो जाएगा 37 के। तो हमारे पास में आ गई इसकी वैल्यू 37 सेंटीमीटर के इक्वल। अब अगर हमारे पास में रेडियस आ गई इस पूरे रीजन की, तो इसे क्या निकाल लेंगे, इजीली हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं एरिया ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर। सेम कंडीशन हम यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में लिखेंगे, फ्लावर बेड भी हमारे पास में और पाथ भी है, दोनों का साथ में एरिया निकालेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये भी एक सर्कल की शेप बन रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर के अंदर पाई की वैल्यू 3.14 यूज करेंगे, और मल्टीप्लाई के अंदर आर स्क्वायर की जगह यूज करेंगे रेडियस का स्क्वायर, मीन्स रेडियस को 2 टाइम करेंगे मल्टीप्लाई, 37 को करेंगे 37 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें, हम 37 को 37 से फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 3.14 को एज इट इज रखते हैं, 37 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 1369 के इक्वल। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट चेक कर सकते हो, 1369 आएगा। फिर यहाँ पे इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 4298.66 के इक्वल, और इसकी जो यूनिट है वो मीटर में है। तो हमारे पास में इसका पूरे का एरिया आ जाएगा 4298.66 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में एक तो फ्लावर बेड, और प्लस के अंदर इसके साथ में पाथ का एरिया भी इंक्लूड हो गया, और पूरे का एरिया हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब अगर पूरे एरिया में से हम क्या करेंगे, अगर एरिया ऑफ पाथ हमको ये वाला रीजन जो पाथ बन रहा है चारों ओर, इसका अगर एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर में से एरिया ऑफ फ्लावर बेड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे पूछा था एरिया ऑफ दिस पाथ, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ, यहाँ पे हमारे पास में फ्लावर बेड है, फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर, फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर का जो एरिया आया है, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये जो हमारे पास में एरिया ऑफ फ्लावर बेड था इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ फ्लावर बेड। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ फ्लावर बेड और पार्ट टुगेदर का जो एरिया है वो ये है, जो है 4298.66, और माइनस कर देंगे एरिया ऑफ फ्लावर बेड जो है हमारे पास में 3419, और पॉइंट के बाद में 46। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 4298 और 0.66 है, और पॉइंट के नीचे आ जाएगा पॉइंट, पॉइंट के बाद में है 46, और पॉइंट से पहले हमारे पास 3419। अब यहाँ करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट। अब 6 माइनस 6 करेंगे 0 आएगा, 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आएगा, पॉइंट के नीचे आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे 8 से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 18 से लेंगे, 18 माइनस 9 करेंगे तो 9 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 8, 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। तो सिंपली हमारे पास जो इसका एरिया आया वो आया 879.20, और इसकी जो यूनिट है वो मीटर है, मीटर के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। ये हमारे पास में सिंपली ये जो पाथ है इसका एरिया आ गया है 879.20 मीटर स्क्वायर। ये हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना था। तो फर्स्ट क्या लेंगे, हम फ्लावर बेड का जो एरिया लेंगे, और फिर ये जो पूरा सर्कुलर रीजन बन रहा है इसके अंदर पाथ भी है और फ्लावर बेड भी है, इसका एरिया निकालने के लिए हमको समझने क्या है यहाँ पे कि जो इसकी रेडियस जो थी 33, जो इस फ्लावर बेड की रेडियस थी, इसके अंदर पाथ जो 4 मीटर वाइड था इसको ऐड कर देंगे तो पूरा जो रीजन बन रहा है इसकी रेडियस आ जाएगी। बस यहीं पे क्या है, हमारे पास अगर रेडियस आ जाती है
तो इससे हम पूरे जो रीजन है इसका एरिया निकाल सकते हैं और फिर इसमें से हम फ्लावर बेड का माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास में, एरिया ऑफ पाथ बच जाएगा। ये हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट करते हैं इसका 14th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए सर्कुलर फ्लावर गार्डन है। हमारे पास में एक सर्कल शेप का एक फ्लावर का गार्डन है, हेज एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। इस पूरे रीजन का जो सर्कुलर गार्डन है इसका एरिया दे रखा है 314 मीटर स्क्वायर। और आगे एक स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन, इस गार्डन के बीच में एक स्प्रिंकलर लगाया गया है जो क्या करेगा, इसके अंदर पानी फेंकेगा चारों ओर, गोल गोल राउंड शेप के अंदर घूम के पानी फेंकेगा। एन एरिया दैट हैज ए रेडियस, ये इतना एरिया कवर करता है जिसकी रेडियस हमारे पास 14 मीटर। मींस ये जो स्प्रिंकलर लगा है बीच के अंदर ये 14 सेंटीमीटर रेडियस के अकॉर्डिंग एरिया कवर करेगा। अभी एरिया कितना कवर करेगा, विल द स्प्रिंकलर कैन वाटर द इंटायर गार्डन, के जो स्प्रिंकलर लगा है इसका जो वाटर अगर ये फेंकेगा चारों ओर तो ये पूरे गार्डन को कवर कर लेगा। यस और नो के अंदर हमको यहाँ पे बताना है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, हमारे पास में जो एरिया दे रखा है इसका, इससे अगर हम रेडियस निकाल लें तो रेडियस आ जाती है हमारे पास में कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी, क्योंकि जो सर्कुलर गार्डन दे रखा है इसकी रेडियस यही होगी। अब अगर इतनी इसकी रेडियस आ जाती है हमारे पास में तो ये क्या हो जाएगा, इतना एरिया इसका कवर हो जाएगा। और यहाँ पे हमको दे रखा है 12 मीटर, तो अगर 12 से हमारे पास में छोटी या फिर 12 अगर रेडियस आ जाती है इसकी तब तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। और अगर 12 से बड़ी इसकी अगर रेडियस आती है इस गार्डन की तो ये जो स्प्रिंकलर लगा है इसका मतलब ये पूरी बाउंड्री को कवर नहीं करेगा, पूरे रीजन को कवर नहीं करेगा। तो यहां से करते हैं हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट, जिसमें हमारे पास में फर्स्ट गिवन है एरिया ऑफ गार्डन। तो यहां लिखते हैं एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन जो दे रखा है वो दे रखा है 314 मीटर स्क्वायर। अब यहां से क्या निकाल लेंगे हम इजीली, इसकी रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ जो गार्डन का फॉर्मूला जो होता है एरिया ऑफ सर्कल वो होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल। अगर हम यहाँ पे रेडियस हमारे पास में होती इस गार्डन की तो हम यहाँ पे पुट करते और क्या निकालते, एरिया जो दे रखा है 314। अब यहाँ पे पाई की जो वैल्यू यूज करनी है वो 3.14 करनी है, तो पाई की जगह पुट कर देंगे 3.14 और रेडियस का स्क्वायर मींस रेडियस का स्क्वायर ही रखते हैं इसको, इक्वल्स टू आ जाएगा 314। और यहाँ पे देखो अब रेडियस इसका स्क्वायर, रेडियस हमको फाइंड आउट करनी है तो रेडियस आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर रखेंगे और यहाँ जो मल्टीप्लाई में वैल्यू है उसको इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगी इसके डिवाइड के अंदर 314 एज इट इज रहेगा और इसके डिवाइड में जो 3.14 डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं इसका पॉइंट हम रिमूव, पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद में यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ आ जाएंगे 201 के साथ। अब यहाँ 314 है, यहाँ भी 314 है, इट मीन से 1 टाइम और ये भी 1 टाइम, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू सिंपली क्या बचेगी, 100 बचेगी, किसके इक्वल, आर स्क्वायर के इक्वल। मींस अगर आर को आर से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आएगी 100 के इक्वल। तो इसका मतलब हमको एक आर फाइंड आउट करना है, तो हम एक आर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 100 है ये किसका 2 टाइम मल्टीप्लाई है, तो 100 को क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 100 जो होता है वो होता है 10 मल्टीप्लाई 10 का प्रोडक्ट। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल आता है, 100 के। यहाँ स्क्वायर रूट जो होता है उसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन इस मेथड से अगर इसको करें, हम सोल्व करें 2 5 जा 10 और फिर 2 का डिवाइड दें तो हमारे पास वैल्यू आती है 25 के इक्वल, और फिर अगर 5 का डिवाइड दें तो यहाँ 5 आता है और अगेन 5 का डिवाइड दें तो 1 के इक्वल आता है। तो इसको हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, 100 को राइट डाउन कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब अगर हमने 100 का स्क्वायर रूट निकालना है तो यहाँ से 2 डिजिट ये 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, इट मींस एक 10 है वो बाहर आ जाएगा, इस वाली वैल्यू से पूरी में से एक 10 बाहर आ जाएगा, हमारी रेडियस आ जाएगी। क्योंकि यहाँ रेडियस का स्क्वायर में से आर मल्टीप्लाई आर है, अगर आर 10 होता तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे कौन आ जाता, 100 आ जाता, जो आर स्क्वायर दे रखा है। इट मींस हमारी जो रेडियस आई है वो आई है 10 और इसकी जो यूनिट है वो मीटर है, तो 10 मीटर के आगे हमारी रेडियस आ गई। इसका मतलब 10 मीटर के अंदर अंदर या हमारे पास में एरिया इसका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। 10 मीटर के अंदर अंदर यहाँ पे रेडियस है और ये पूरा रीजन इसका कवर हो जाएगा। तो ये जो 12 मीटर वाला जो स्प्रिंकलर लगा है ये तो क्या करेगा, ज्यादा एरिया कवर करेगा क्योंकि इसकी तो रेडियस ज्यादा है, इस 10 से ज्यादा है, थोड़ी यहाँ पे आगे जाएगा तो थोड़ा इस टाइप से रीजन क्या करेगा, कवर करेगा। तो यहाँ पे विल द स्प्रिंकल कैन वाटर द इंटायर गार्डन, तो यस ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा है स्प्रिंकलर की और ये जो हमारे पास में लेंथ आई है, जो रेडियस आई है गार्डन की वो कम है।
तो इट मीन से पूरा गार्डन कवर कर देगा और इसके बाहर भी इसका पानी चला जाएगा। तो हमारे पास में हम क्या लिखेंगे, यस द स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर जो है वो कवर कर लेगा, स्प्रिंकलर वाटर द इंटायर गार्डन, द इंटायर गार्डन, पूरे गार्डन के अंदर क्या कर देगा, वाटरिंग कर देगा, पूरे के अंदर वाटर फेंक देगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी रेडियस 10 मीटर है और जो स्प्रिंकलर है इसकी रेडियस 12 मीटर है, तो ये रेडियस से इसका ज्यादा एरिया कवर करेगा। ये हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना था। रेडियस आर स्क्वायर की अगर वैल्यू आ जाए तो आर हम इस टाइप से फाइंड आउट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो ये हमको ध्यान रखना है। आगे करते हैं इसका 15th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल्स। हमारे पास में 2 सर्कल यहाँ पे गिवन है, एक तो आउटर है और एक इनर सर्कल है। इनकी क्या निकालनी है, हमको सर्कमफेरेंस निकालनी है। सो इन द गिवन फिगर, और पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास में जो बाहर वाला रीजन है और जो अंदर वाला रीजन है, इनके बीच की जो लेंथ दे रखी है वो 10 मीटर है, और यहाँ पे जो बड़े वाला सर्कल है इसकी रेडियस दे रखी है 19 मीटर। तो अगर बड़े वाले सर्कल से ये वाला रीजन अगर हम 10 मीटर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास में ये वाली लेंथ बच जाती है। अगर ये यहाँ पे 10 है तो इट मीन्स यहाँ पे भी जो लेंथ होगी वो 10 ही होगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर ये 10 यहाँ से हम हटा दें इस 19 में से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास में लेंथ बच जाएगी। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्या लिखेंगे, यहाँ से करते हैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट। अगर इस फिगर में हम देखें तो रेडियस ऑफ अगर इनर सर्कल हम यहाँ पे निकालना चाहें तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ इनर सर्कल, रेडियस ऑफ इनर सर्कल। जो अंदर वाला सर्कल है इसके क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, रेडियस ऑफ इनर सर्कल। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आउटर सर्कल है उसमें से जो 10 मीटर है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे आउटर सर्कल, इसकी जो रेडियस है 19 मीटर, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, रेडियस लिख देते हैं यहाँ पे आउटर सर्कल रेडियस, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 10 को। तो यहाँ पे देखो आउटर जो सर्कल है इसकी रेडियस है 19 मीटर की, और इसमें से अगर ये 10 मीटर हम हटा देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 9 के इक्वल। इसकी जो यूनिट दे रखी है हमको वो दे रखी है यहाँ पे मीटर में ही है, तो यहाँ पे लगा देते हैं इसके मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेडियस आई है इनर वाले सर्कल की वो आ गई हमारे पास 9 मीटर। तो अब इजीली क्या निकाल लेंगे हम, इसकी सरकमफेरेंस निकाल लेंगे इनर सर्कल की। तो लिखते हैं हम सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल। जो अंदर वाला सर्कल है इसकी क्या निकालेंगे, सरकमफेरेंस निकालेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का, वो होता है 2 पाई आर के इक्वल। अब यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई पाई की जो वैल्यू है वो यूज करनी है 3.14, तो पाई की जगह रख देंगे 3.14, और मल्टीप्लाई के अंदर यहाँ तीनों मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और आर की जगह यहाँ हमारे पास जो रेडियस आई है इनर वाले की वो आई है 9 मीटर, तो यहाँ पे रख देंगे 9। अब करते हैं सिंपली वैल्यू को मल्टीप्लाई। फर्स्ट हम 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 9 जो होता है 18, और यहाँ बीच में रह जाता है 3.14, और मल्टीप्लाई में 9 को 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 18 के इक्वल। अब करेंगे 3.14 को 18 से मल्टीप्लाई, 18 फोर जा करेंगे, 18 फोर जा होता है यहाँ 72 के इक्वल। 72 अगर आ गया तो 2 लिख दिया और 7 हो गई कैरी, 18 बन जा 18, 18 में अगर 7 ऐड करेंगे तो इक्वल होगा 25 के, 25 का 5 और 2 हो जाएगी आगे कैरी। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 जा होता है 54, 54 में 2 कैरी ऐड करेंगे तो यहाँ इक्वल आएगा 56 के, और यहाँ 2 डी छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ भी हम पॉइंट लगा देंगे, तो 56.52 के आ जाएगी मीटर के अंदर। इसकी इनर वाले जो अंदर वाला सर्कल है इसकी सरकमफेरेंस आ जाएगी 56.52। अब इसी से क्या करेंगे हम, जो बाहर वाला ये जो पूरा आउटर सर्कल है इसकी क्या करेंगे, सरकमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे। इसकी इजीली हमको क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है, तो इजीली हम क्या कर लेंगे, सरकमफेरेंस निकाल लेंगे। तो आगे लिखेंगे हम सरकमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल, बाहर वाला जो सर्कल है इसके निकालते हैं हम। तो यहाँ भी फॉर्मूला सेम यूज करेंगे 2 पाई आर, तो 2 की जगह 2 एज इट इज रख देंगे, और पाई की वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे 3.14, ये भी एज इट इज आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में रेडियस, यहाँ पे जो बाहर वाला सर्कल है इसकी रेडियस दे रखी है 19 मीटर, तो यहाँ डायरेक्ट पुट करते हैं हम 19। अब यहाँ पे आगे देखो, अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो पहले 3.14 को कर देते हैं 19 से,
19 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 4 होता है 76 होता है, यहाँ पे लिख देंगे हम 6 और 7 हो जाएगी कैरी, और 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 1 19 और 7 ऐड कर देंगे तो ये होगा 26 के इक्वल, और 2 हो जाएगी कैरी। और आगे 19 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 3 होता है 57, 57 में करते हैं 2 ऐड तो होता है 59 के इक्वल, और यहाँ पे है 2 डी छोड़ के पॉइंट, तो यहाँ पे हम 2 डी छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 59.66 क्या आ जाएगा हमारे पास में, इन दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई आ जाएगा, और साथ में इसके 2 भी है। तो यहाँ पे अब लेते हैं 2 को भी करते हैं इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे फर्स्ट इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाते हैं और 2 को करते हैं इससे मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 2 6 होता है 12 है, और आगे भी 2 6 12 है, 1 कैरी ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, 2 9 जा करेंगे तो 18 आएगा, 18 में 1 कैरी ऐड करेंगे 19 होगा, 1 आगे कैरी हो जाएगी, 2 5 जा 10 और 1 हो जाएगा 11, और यहाँ भी 2 डी छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ भी हम इधर से 2 डी छोड़ के पॉइंट लगा देंगे 9 और 3 के बीच में, तो 119.32 इसकी जो यूनिट है वो मीटर है, तो इसका आ जाएगा 119.32 मीटर। ये तो आ गया हमारे पास में आउटर सर्कल का सरकमफेरेंस, और ये आ गया हमारे पास में इनर सर्कल की सरकमफेरेंस। ये हमको क्या करना था, इसके अंदर सिंपली फाइंड आउट करना था। आगे लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मेनी टाइम्स ए व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। हमारे पास में एक व्हील है जिसकी रेडियस दे रखी है 28 सेंटीमीटर, उसको रोटेट करते हुए जाना 352 मीटर, तो हाउ मेनी टाइम्स वो रोटेट करेगा, तो रोटेट करने का मींस वो कितने राउंड लगाएगा, कितने राउंड उस व्हील को घूमना पड़ेगा कि वो टोटल 352 मीटर की डिस्टेंस कवर कर सके। और पाई की वैल्यू यूज करनी है यहाँ पे हमको 22 अपॉन में 7, 22 अपॉन में यहाँ पे 7 है, तो यहाँ से लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में फर्स्ट हम क्या लेंगे कि एक सर्कल है, सर्कल जैसी क्या हमारे पास में एक व्हील है, ये व्हील हो गया हमारे पास में। अब इस व्हील के अंदर ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा राउंड लेता है, जैसे इस टाइप से यहाँ से स्टार्ट किया जैसे, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा राउंड लेगा तो आगे तक ये घूमता घूमता आगे तक आ जाएगा। इट मींस जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका एक पॉइंट यहाँ है, फिर ये घूमता घूमता इस टाइप से एक पूरा यहाँ पे कवर करेगा तो वापस यही पॉइंट आ जाएगा, घूम के नीचे आ जाएगा। तो इतनी लेंथ क्या करेगा, एक राउंड के अंदर कवर करेगा। तो ये एक राउंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी सरकमफेरेंस यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, जिसकी रेडियस दे रखी है हमको 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर सरकमफेरेंस निकाल लेंगे हम तो आगे हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे निकालते हैं इसकी सरकमफेरेंस, जिसमें हमको यहाँ पे दे रखी है रेडियस ऑफ सर्कल या फिर रेडियस ऑफ व्हील लिख देते हैं यहाँ पे, रेडियस ऑफ व्हील ये दे रखी है हमको 28 सेंटीमीटर। अब यहां से निकालते हैं हम इसकी सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, तो यहां लिखते हैं सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई आर। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू यूज करनी है 22 अपॉन में 7, तो 22 अपॉन में 7 रख देंगे और मल्टीप्लाई में रेडियस, रेडियस है 28 तो यहाँ पे रख देंगे 28। 28 जो है वो 7 से इजीली कैंसिल आउट हो सकता है, 7 1 जा 7 और 7 4 जा होता है 28। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 मल्टीप्लाई 22, 2 मल्टीप्लाई 22 कर देंगे, और आगे अगर यहाँ मल्टीप्लाई करना चाहें 22 को 4 से तो ये हो जाएगा 22 4 जा होता है 88 के इक्वल। अब 88 को कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो 8 2 जा हो जाता है 16, 8 2 जा 16 और 1 17, 176। यहाँ पे इसकी यूनिट दे रखी है रेडियस सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे हमारे सरकमफेरेंस भी आएगी सेंटीमीटर के अंदर, तो 176 सेंटीमीटर इसकी सरकमफेरेंस आ जाएगी। मतलब एक जो राउंड लेगा ये व्हील इसकी लेंथ आ जाएगी। ये पूरा अगर यहाँ से स्टार्ट करके एक पॉइंट फिर ये घूम के पूरा यहाँ पे आएगा तो इसका वापस पॉइंट ए स्टार्ट हो जाएगा। होप आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक जो राउंड ले रहा है वो 176 सेंटीमीटर का ले रहा है। इसकी सरकमफेरेंस हमने निकाली, इट मीन से इसकी बाउंड्री है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी एक रोड का या फिर कहीं भी अगर ये लेंथ कवर कर लेगा 176 सेंटीमीटर। अब इसको पूरा करना है 352 मीटर, तो अगर इतनी हमको लेंथ कवर करनी है और एक राउंड में इतनी लेंथ ले रहा है तो कितने राउंड लेगा वो, कितने टाइम्स में व्हील है वो रोटेट करेगा, घूमेगा, क्योंकि ये घूमने का मतलब है एक घूमने में एक बार घूमेगा तो इतनी लेंथ कवर करेगा, तो कितनी बार घूमेगा कि इतनी लेंथ है वो कवर हो जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये निकालने के लिए हम हाउ मेनी टाइम्स यहाँ पे पूछा है कि कितने टाइम से इसको रोटेट करना पड़ेगा, तो ये अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर द नंबर
यहां से स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, द नंबर ऑफ रोटेशन, द नंबर ऑफ रोटेशंस, इसके रोटेशंस कितने होंगे ये फाइंड आउट करने के लिए रोटेशंस ऑफ द व्हील लिख देते हैं। ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड, पूरी जो डिस्टेंस कवर करनी है ये लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड, पूरी डिस्टेंस हमको कितनी कवर करनी है, इसके अंदर क्या करेंगे हम डिवाइड दे देंगे, इस पूरी वैल्यू को अगर डिवाइड दे देते हैं हम किससे, जो हमने सरकमफेरेंस फाइंड आउट करी है सर्कल की, इससे, तो यहाँ पे लिख देंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, एक राउंड, पूरा एक राउंड की लेंथ होती है। तो यहाँ पे देखो द टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड हुआ 352 मीटर में दे रखी है, और हमारी जो सरकमफेरेंस आई है वो सेंटीमीटर में आई है। तो अगर मीटर को हम सेंटीमीटर में कवर करना चाहें तो 1 मीटर के अंदर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू सिंपली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी सेंटीमीटर में हो जाएगी। और यहाँ पे जो इसकी सरकमफेरेंस आई है वो आई है 176, तो यहाँ पे रख देंगे 176। अब देखो यहाँ पे ये 176 आ गया, तो यहाँ पे हम इजीली क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड दे देंगे। यहाँ पे हमने दोनों की यूनिट सेम कर ली है, हमने टोटल लेंथ भी क्या कर ली, सेंटीमीटर में कर ली, और ये हमारे पास में ऑलरेडी सरकमफेरेंस सेंटीमीटर में थी। अब यहाँ पे देखो 6 2 जा 12 है, 17 2 जा 34 और 1 कैरी 35, इट मींस 352 है वो 176 से 2 टाइम कैंसिल आउट हो सकता है, 1 टाइम, और इसमें डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 2 टाइम। यहाँ पे आप 176 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 352 आएगा, मींस इसमें हमने डिवाइड दिया तो 2 आया। अब 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 200। अब 200 टाइम्स एक जो व्हील है उसको रोटेट करना पड़ेगा इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो 200 टाइम्स क्या आ जाएगा हमारा, इसका सिंपली आंसर आ जाएगा, ओनली 200 टाइम्स के अंदर ये इतने डिस्टेंस कवर कर लेगा। हम फर्स्ट क्या करेंगे, इसकी सरकमफेरेंस निकालेंगे, और जो टोटल डिस्टेंस है इसमें एक सरकमफेरेंस में एक पहिए का एक राउंड की लेंथ जो है उसका डिवाइड दे देंगे, तो हमारे पास में टोटल कितने टाइम से रोटेट करेगा ये आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं इसका 17 क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 17 है, द मिनट हैंड ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक हमारे पास में क्लॉक है जिसका मिनट वाला जो हैंड है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, तो 1 आवर के अंदर ये जो मिनट वाली हैंड वाली जो टिप है ये कितना मूव करेगी, कितना चलेगी 1 आवर के अंदर, अगर उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो यहाँ पे हम फर्स्ट एक क्लॉक बना लेते हैं और इसको समझते हैं। ये हमारे पास में एक क्लॉक है, इस क्लॉक के अंदर क्या है, एक यहाँ पे इसका सेंटर ले लेते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, इसकी मिनट वाली जो है वो टिप दे रखी है। अब ये वाला जो मिनट वाला हैंड है इसकी लेंथ दे रखी है हमको 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर ये 1 आवर के अंदर इसको हम घुमाए घुमाए इस टाइप से घुमा के वापस अगर इसी प्लेस के ऊपर लाके छोड़ दे तो इट मींस 1 आवर ये कंप्लीट कर लेती है, क्योंकि मिनट वाली हैंड पूरा 60 मिनट्स लेती है एक हावर कंप्लीट करने के अंदर। यहाँ पे जो गिवन हमको 1 आवर गिवन है, तो 1 आवर के अंदर जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 60 मिनट्स की। अगर मिनट वाली जो ये टिप है अगर पूरा राउंड कंप्लीट करती है तो ये 60 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करती है, मींस 1 आवर के अंदर ही कंप्लीट करती है। इट मींस ये क्या करेगी, पूरी बाउंड्री को कवर करेगी, इस टाइप से आती आती यहाँ पे वापस आ जाएगी, तो इट मींस ये पूरी बाउंड्री को कवर करेगी। और सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं हम सरकमफेरेंस। तो इट मींस हम क्या करेंगे, इसकी सरकमफेरेंस यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से लेते हैं इसका सॉल्यूशन और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमको गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल को यहाँ पे क्या दे रखा है नाम, ये दे रखा है हमको द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे द लेंथ ऑफ मिनट हैंड। ये दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, लेंथ ऑफ मिनट हैंड। यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ ऑफ मिनट हैंड है, और यही क्या होती है, इसकी रेडियस होती है। ये भी इस टाइप से मूव करेगी और ये भी इस टाइप से ही मूव करेगी। इट मींस लेंथ ऑफ मिनट हैंड और रेडियस ऑफ सर्कल दोनों इक्वल होती है। अब ये गिवन हमको इक्वल्स टू लगा के रख देंगे 15 सेंटीमीटर। अब ये अगर हमारे पास में रेडियस हो तो इजीली क्या कर लेंगे हम, सरकमफेरेंस इसकी फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, और यहाँ पे क्लोक दे रखी है तो हम लिख देंगे सरकमफेरेंस ऑफ क्लोक।
क्लॉक की टोटल कितनी बाउंड्री है यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू जो यूज करते हैं वो करते हैं 2 पाई आर। तो यहाँ पे टू मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, इसके फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14, तो यहाँ पे रख देंगे 3.14 और मल्टीप्लाई में आर, आर जो है वो 15 है, क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो इक्वल है इसके मिनट वाले हैंड की लेंथ के इक्वल है। तो यहाँ पे रख दिया हमने आर को 15 के इक्वल। अब आगे देखो 15 को करते हैं पास 2 से मल्टीप्लाई, तो 15 टू जा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा और मल्टीप्लाई के अंदर 3.14 आ जाएगा। हम मल्टीप्लाई के अंदर आगे पीछे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर बीच वाले को आगे पीछे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर है वो सेम आएगा। अब यहाँ पे देखो एक तो लास्ट के अंदर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब करते हैं 3 को मल्टीप्लाई, 3 को 4 से करेंगे, 3 4 जा होता है 12 है और 1 कैरी हो जाएगी। 3 को 1 से करेंगे 3 1 जा 3 और 1 कैरी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4। फिर आगे 3 को 3 करेंगे तो इक्वल आएगा 9 के। अब यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ पे हम 2 डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट आएगा 4 और 2 के बीच में। और इसकी जो लेंथ, इसकी जो रेडियस दे रखी है वो सेंटीमीटर में है, तो यहाँ लेंथ भी क्या आएगी सेंटीमीटर में आएगी 94.20, या फिर इसको बोल सकते हैं 94.2 सेंटीमीटर। तो हम इजीली यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे हाउ फार की जगह द टिप ऑफ द मिनट हैंड, या फिर द लेंथ कवर्ड बाई द टिप ऑफ मिनट हैंड। मिनट हैंड वाली जो टिप है ये कितनी लेंथ कवर करेगी और मिनट हैंड इन 1 आवर के अंदर, हैंड इन 1 आवर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको राइट डाउन कर देंगे, जो इसकी सरकमफेरेंस हमने निकाली है 94.2 सेंटीमीटर। ये क्या होगी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी की पूरी लेंथ कवर कर लेगी। ये आ गया हमारे पास में 94.2 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारा ये 17 क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक का टारगेट रखते हैं हम 100। अगर 100 आपके लाइक हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियोस का एक्सरसाइज का अपलोड कर देंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है यहीं पे कंप्लीट। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपकमिंग जो वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।